अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रात का टाइम है और अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अपने कपड़े आयरन करके रखे हैं, कल मुझे किसी मीटिंग में जाना है और अभी मैंने ये कपड़े रेडी किए हैं। वैसे तो मेरा प्लान था कि अबाया पहन कर ही जाऊँ, लेकिन कल फ्राइडे है तो इसलिए मैंने ये कपड़े निकाल लिए कि इन केस अगर रास्ते में कहीं टाइम हो जाता है नमाज का तो हम किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेंगे। अगर हम लोग कहीं भी ना गए, सीधे घर ही आ गए, तो ये है कि घर पहुंचने तक भी नमाज का टाइम हो ही जाएगा। तो मैं रेडी होंगी, फौरन से नमाज पढ़ लूंगी। इस ड्रेस के साथ मैंने सैंडल भी निकाल ली थी, लेकिन वो मैंने वापस रख दी और फिर ये मैं शूज ही पहनूंगी क्योंकि ये इजी टू वॉक है और साथ में कुछ मैच भी कर रहे थे। इसके साथ ही मैंने कुछ ज्वेलरी भी निकाल ली है। ये वाला ब्रेसलेट मैंने निकाला है, ये इसके साथ काफी हद तक मैच हो रहा था। एक तरफ मैं ये ब्रेसलेट पहन लूंगी और दूसरी तरफ मैं गोल्ड का ब्रेसलेट पहन लूंगी। और ये है कि सिंपल सा है और समर में ऐसी चीजें मुझे काफी अच्छी लगती हैं। और ये कुछ मैंने गोल्ड की ज्वेलरी निकाली है पहनने के लिए। ये जो इयररिंग्स हैं ये काफी टाइम से मैंने पहने हुए हैं, लिटरली 6-7 साल हो गए हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। ये 24 आवर मेरे कानों में रहते हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए निकाले हैं और यही इयररिंग मैं पहने रहने दूंगी। और इसके साथ ही मैंने ये ब्रेसलेट निकाला है, इसके साथ ये छोटी सी रिंग है। मैं ज्यादा रिंग्स वगैरह नहीं पहनती, मुझे काफी ज्यादा एलर्जी होती है, उलझन सी लगी रहती है। और इसके साथ ही जी ये वाला बैग भी मैंने निकाल लिया है, ये आज मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। ये बैग काफी हद तक इस सूट के साथ मैच कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यही बैग ले लेती हूँ। और वैसे भी समर में ऐसी लाइट लाइट सी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन डिपेंड करता है वेदर पर। अगर यहाँ का वेदर सुबह अच्छा हुआ तो तभी ये सूट पहना जाएगा। वैसे तो मैंने अभी वेदर चेक किया है, थोड़ा क्लाउडी ही नजर आ रहा है, लेकिन इंग्लिश वेदर का कुछ पता नहीं होता। सुबह उठ के देखूंगी, अगर बारिश हुई तो अबाया पहन लूंगी या फिर कोई और कपड़े पहन लूंगी, वरना यही ठीक है। और आप मुझे बताइएगा आपको ये सूट कैसा लगा। ये मैं जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तब लिया था, आई थिंक 3900 का था या शायद 3700 का था, मुझे सही से याद नहीं, पर कुछ ऐसे ही था। और जी इसके बाद यहाँ सुबह हो चुकी है और वही हुआ जिसका डर था। जब मैं जागी तो यहाँ बारिश हो रही थी, बल्कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और काफी ज्यादा ठंड भी थी, इसलिए फिर मैंने ये वाला ड्रेस निकाल लिया। अभी मैं इसको आयरन करूंगी और बस ये पहन लूंगी। ये ड्रेस भी मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी, लेकिन इस ड्रेस को काफी टाइम हो गया, शायद 2-3 साल हो गए हैं और ये ड्रेस बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। ये मैंने 2500 का लिया था और ये स्टिच ही था। 3 पीस सूट था और ये मैंने सदर से लिया था, बिन चिराग शॉप है वहां से लिया था। और वो शॉप जो है बिन चिराग, वो मेरी फेवरेट शॉप है। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं वहां से ही कपड़े लेती हूँ। और इसके नीचे भी बीड्स लगे हुए थे, लेकिन वो मैंने उतार दिए थे और क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा हैवी लग रहे थे। इसके साथ जी ये वाला मैंने नेकलेस निकाल लिया है क्योंकि ये इसके साथ काफी हद तक मैच कर रहा था। ये जो आप स्टोन देख रहे हैं ये मैं सऊदी अरेबिया से लेके आई थी और बाकी जो लॉकेट है वो मैंने खुद बनवाया था पाकिस्तान से। और ये रियल रूबी स्टोन है। हम लोग अभी घर से निकल आए हैं और हमें जहाँ जाना है तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है वो जगह। और आप देखिए कितनी तेज बारिश हो रही थी, शायद कैमरा अच्छे से जस्टिस ना कर सके, लेकिन बहुत तेज बारिश थी। हमारे सामने ये एक ट्रक था, इसकी वजह से सही से व्यू आप नहीं देख सकते। और ये जो ट्रक था, देखिए यहाँ पे हमेशा ऐसे ही ट्रक होते हैं, कोई भी चीज ओपन नहीं होती। इसके अलावा आप यहाँ पे बिल्डिंग्स भी देखेंगे, बसेस भी देखेंगे और आप बहुत प्यारे प्यारे व्यूज देखेंगे। ये जगह जो है इसका नाम है क्रॉयडन, जहाँ हम लोग आए हैं। और फिलहाल तो हम क्रॉयडन पहुंचे नहीं है, ये रास्ते का ही व्यू है। बीच बीच में से मैं वीडियो बनाती रही थी और सारी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाती है। और जो अभी मैंने बनाई है इसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे किया हुआ है कि जल्दी जल्दी से टाइम गुजर जाए। अभी जो बिल्डिंग आ रही है ये बिल्डिंग राउंड अबाउट में बनी हुई है और इसके साइड से बल्कि हर तरफ से गाड़ियां गुजरती हैं और ये भी काफी अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है। मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग को मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है, ऐसे लग रहा था कि ये स्टील की बनी हुई है। इसके बाद जी ये है हमारे सामने बस, ये है लंदन की बस और डबल डेकर बस है। हमारे एरिया में भी होती है, बल्कि हर तरफ ही यूके में डबल डेकर बसेस होती हैं, लेकिन मेरे सामने ये थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी वीडियो बना लूं। अभी देखिए आप यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, यूके में वैसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत कम होती हैं और बहुत बड़े बड़े सिटीज में ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ क्रॉयडन में काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं इन्हीं में से किसी एक में मुझे भी जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग में जाना है। चलें अभी चल के देखते हैं कि किस बिल्डिंग में मुझे जाना है। जहाँ मुझे आना था मैं वहाँ पहुँच गई, मेरा काम हो गया और अभी मैं लिफ्ट में हूँ, मैं अभी वापस जा रही हूँ। पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ हुआ होगा, इसलिए मैंने कोई रिस्क ही कोई नहीं लिया और मैंने अभी लिफ्ट में ही कैमरा निकाला और सोचा कि यहाँ पर ही थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा वेट कर रहे हैं गाड़ी में और वो जो सामने लड़कियां जा रही हैं ये भी मेरे साथ ही थी मीटिंग में। हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, काफी जल्दी
हम लोग फारिग हो गए। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग मीटिंग के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए कहीं जाएंगे। अगर टाइम से फारिग हो गए तो मैं फ्री तो टाइम से ही हो गई थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं चलते। एक तो वेदर बहुत ज्यादा खराब था, जहाँ पे भी हम गाड़ी खड़ी करते वहां से रेस्टोरेंट तक जाने में भीग जाते, और दूसरा ये कि हम लोग खाना वगैरह खा के फारिग होते तो काफी टाइम हो जाता, तो फिर हमें जुमे की नमाज कहीं और पढ़नी पड़ती। और मेरा इरादा है कि आज शाम को मैं लाइव भी आऊँ, तो अगर मैं कहीं चली जाती तो फिर लाइव भी ना आ सकती। तो इसलिए फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग कहीं नहीं चलते, बस घर चलते हैं। रास्ते में एक दो काम है अपने सिटी में, वो करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम लोग घर ही चलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कितनी तेज बारिश हो रही है ना, इस बारिश में कहाँ जाया जाता है। अगर आज नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर किसी और दिन चले जाएंगे स्पेशल ब्रेकफास्ट करने के लिए, स्पेशल हलवा पूरी खाने के लिए जाएंगे। अगर आज जाते भी तो सही से हम इंजॉय ना कर सकते, क्योंकि एक दो दिन पहले ही हम लोग बाहर डिनर के लिए गए हुए थे, और जिस दिन हम लोग डिनर के लिए गए थे वहां पे मैंने हलवा पूरी भी खाई थी, तो फिर इतना मजा ना आता। अगर कुछ दिनों के बाद जाएंगे तो फिर हम ज्यादा इंजॉय करेंगे। पहले तो मुझे बाहर के खाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, अगर मैं डेली भी खाती थी तो मुझे बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती थी, लेकिन अब मैं ज्यादा खाने नहीं खा सकती बाहर के, मुझे ज्यादा घर का खाना ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बैक टू बैक नहीं खा सकती। अभी आप देखिए हम लोग मोटरवे पर पहुंच चुके हैं और कितनी तेज बारिश हो रही है ना। विजिबिलिटी जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन स्पीड लिमिट नेशनल ही थी। इस कंडीशन में इनको जो स्पीड लिमिट है वो कम करनी चाहिए थी फॉर सेफ्टी पर्पज। ओब्वियसली ड्राइविंग करते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेफ्टी के लिए इनको स्पीड लिमिट कम करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं की हुई थी। हम लोग अपने टाउन में पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी का फ्यूल रिफिल करवाया, और हमारी गाड़ी के एक टायर में एयर कम थी तो मेरे हस्बैंड एयर चेक कर रहे हैं। थ्रू आउट द वे बारिश होती रही, लेकिन अभी वेदर काफी अच्छा हो गया है, बारिश रुकी हुई है, यहाँ वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी हो रही है। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने टाउन में जो मॉल है वहां जाऊंगी मैं। हम लोगों ने बूट्स में कोई चीज ऑर्डर करी हुई है, वो कलेक्ट करनी है, और वहां का भी व्यू आपको कुछ थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। बस ये आ जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं टाउन के लिए। टाउन में पहुंच चुकी हूँ, और देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर शॉप है ये एशियन ग्रोसरी स्टोर है, और इसी में मैं अक्सर आती रहती हूँ ग्रोसरी करने के लिए। यहाँ से ही हम लोग मीट वगैरह भी लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी लेते हैं। और जी आज टाउन में मार्केट भी लगी हुई है, यहाँ पे फ्राइडे और वेडनेसडे को मार्केट लगती होती है। काफी ज्यादा शॉप्स हुआ करती थी, लेकिन अब कम हो गई है। यहाँ पे कपड़ों की शॉप्स भी होती थी, लेकिन वो कम है। टाउन की दूसरी तरफ भी मार्केट लगी हुई है, काफी बड़ी मार्केट होती है, डिफरेंट जगहों पे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं। ये सामने होमलेस बंदा बैठा हुआ है, इनको गवर्नमेंट ने शेल्टर होम भी दिए हुए होते हैं, लेकिन ये वहाँ नहीं रहते, उठ के यहाँ स्ट्रीट पर आ जाते हैं और यहाँ आके बस बैठ जाते हैं, फिर लोग इनको पैसे देते रहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ये अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। डिलीवरी बॉयज भी मैकडोनल्ड से डिलीवरीज वगैरह कलेक्ट करके जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ये देखिए जी ये वेजिटेबल की भी शॉप लगी हुई है, ये वेजिटेबल उन्हीं की है जिनका पीछे स्टोर है एशियन स्टोर। फ्राइडे और वेडनेसडे को ये अपना स्टॉल यहाँ पे लगा लेते हैं और थोड़ी कम प्राइस में सेल करने लग जाते हैं, लेकिन मोर और लेस इनकी प्राइसेस सेम ही होती हैं शॉप के अंदर भी और यहाँ बाहर स्टॉल पर भी। और ये देखिए जी ये हमारे मॉल का कुछ व्यू है। मॉल में बहुत शॉप्स जो है वो क्लोज हो गई हैं, बहुत कम रह गई हैं। आई विश के जल्दी से न्यू शॉप्स यहाँ पर खुल जाए, वरना हमारा मॉल जो है वो किसी काम का नहीं रहा अब। और ये देखिए वॉचेस वाली शॉप है, और यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक वॉच पसंद की हुई है। वो वॉच मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बल्कि दो पसंद की हुई है। मैंने बहुत बार उनको बोला है कि आए आप भी देख लें, फिर मैं बाय कर लेती हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। ये जो गोल्ड वॉच आप देख रहे हैं ये 249 की है, और ये नीचे वाली भी 249 की थी। ये दोनों वॉचेस मुझे बहुत पसंद है। जो नीचे वाली है वो अभी ऑफर पे है, इन्होंने 50 पाउंड कम किए हुए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं अगर लेके देनी है तो फिर रोलेक्स लेके दो। लेकिन मैंने उनको बोला कि रोलेक्स तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर आपने ये नहीं लेनी तो फिर मैं आपको गोल्ड की ब्रिक लेके दे देती हूँ कम वेट वाली। अगर कभी आपको पैसे जरूरत हुए तो वो सेल करके आप पैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरफ भी नहीं जाते। चले देखते हैं क्या होता है। जो चीज मैंने कलेक्ट करनी थी वो मैंने कर ली। अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ। मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी कर दें। कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।